नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। हम लेकर आए एक नई वैकेंसी की डिटेल। वो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम एक और नई डिटेल लेके आएंगे, तो उस चीज़ को हम लेके आ चुके हैं। और ये वैकेंसी रहने वाली वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे, और ये है मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। और कहाँ की किस चीज़ के लिए है ये? टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरपुर बिहार की है। ठीक है, तो मानव संस्थान विकास विभाग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन की गई। वॉक इन इंटरव्यू 9 से 10 बजे के बीच टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रोजेक्ट बेस्ड रहने वाली वैकेंसी, और इसके अंदर वेन्यू डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है इन्होंने, जैसा कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैंपस रहने वाला है, कौन सा कैंपस है? श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, और उमानगर रहने वाला है, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, और इसकी डिटेल्स में हम चेक करते हैं कि भैया किस चीज़ की वैकेंसी है इसके अंदर। तो बात करते हैं, तो नर्स की वैकेंसी इसके अंदर बताई गई है, फार्मासिस्ट की, मेडिकल ऑफिसर की, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो देर आर मल्टीपल वैकेंसीज विद द गुड अट्रैक्टिव सैलरीज। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ मांगी गई है इसके अंदर। प्रोजेक्ट है वो डे केयर बताया गया है, डे केयर कैंसर सेंटर एट द 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट शेड्यूल हुआ है वो हुआ है 16 तारीख को, 16 मई को हो रहने वाला है इसका इंटरव्यू, यानी कि अभी ऐसे कुछ दिन बाद में, यानी कि 2 दिन बाद में ही इसका नर्स का रहने वाला है। GNM BSc नर्सिंग, और रजिस्टर्ड विद INC MNC इज एसेंशियल। ठीक है, इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एज लिमिट के अंदर 30 ईयर्स एज पर द डेट ऑफ इंटरव्यू दिया गया है। और जो मंथली इनका रहने वाला है रेमुनेशन, तो वो 18,000 से लेकर 22,000 तक रहने वाला है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ वैकेंसी है 11। इसके अंदर 11 वैकेंसीज आ रखी है, बहुत ही अच्छी नंबर की है। जो व्यक्ति वहाँ से है, आसपास के एरिया से, वो वहाँ पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है और आपके जान पहचान में कोई फ्रेंड है जो वहाँ से बिलोंग करता है, तो प्लीज़ उसके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और उनके कहिए कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट के अंदर डे केयर कैंसर सेंटर एट द 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यहाँ पे वेनसडे को इनका शेड्यूल किया गया है, 20 मई को। 20 मई को यहाँ पे रहने वाला। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड भी होना ज़रूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। और रजिस्टर्ड एक कौन सा होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं। तो साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे, और भी इसके अंदर मांगा गया। बी फार्म वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्म वो भी रजिस्टर्ड होने ज़रूरी है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डिज़ायरेबल। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टू वर्क इन शिफ्ट ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। शिफ्ट ड्यूटी इसके अंदर आपको मिलेगी, और कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अंदर भी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स दी गई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसके अंदर 20,000 से 22,000 मेंशन की गई है। और इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पर 8 दे दी गई है। तो अगर 8 वैकेंसीज है, अगर 8 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर की। तो उसका इंटरव्यू है जो 22 मई को शेड्यूल किया गया है। और उनको क्या क्या होना ज़रूरी है? MBBS डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है आपके पास में। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑन्कोलॉजी सेटअप। तो अगर आपके पास ऑन्कोलॉजी सेटअप है तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप विजिट कर सकते हैं। 84,000 से 1 लाख के नियर बाय आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट इसके अंदर दी गई है वो 45 ईयर्स है, और वैकेंसीज है वो 13 है। तो 13 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो इंटरेस्टेड है वो आप जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू डेट हमने मेंशन कर रखी है। और अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, MTS। तो उनका जो इंटरव्यू है वो मंडे को शेड्यूल किया गया है, 25 मई को। 25 मई को किया गया। और क्या इसके पास होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। शुड हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन क्लीनिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, टॉयलेट, विंडो ग्लास। तो ये बेसिक चीज़ें हैं वो आपके पास में इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अंदर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट यहाँ पे 30 साल दी गई है। और 10,000 से लेकर 15,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इसके अंदर जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 सीटें इसके अंदर खाली है। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो जाकर अप्लाई कर सकता है। द अपॉइंटमेंट इज़ इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और टिल द कंटिन्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट विच इज़ अर्लियर। तो जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आप लोग इसके अंदर रहने वाले हैं। हो सकता है 6 महीने चले या उससे ज़्यादा भी चले।
तो डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट कितने दूर तक जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक थिंग्स की। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड will include document verification with the original certificate regard to qualification and experience. Hence, candidates are advised to carry their resume and along with original education experience certificate, PAN card, Aadhaar card, and set of the self-attested copies of all the documents. तो आपको क्या क्या लेके जाना है साथ साथ में। हो सकता है कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो और इंटरव्यू के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए उसी टाइम पर, और वो चेक कर सकते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाना है। साथ ही साथ इसके पास में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, और एक सेट है जो आपको बनाना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ का, वो इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर। तो ये आप साथ में लेकर जा सकते हैं। कैंडिडेट फॉर हुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन सेटिस्फैक्टरली विल ओनली बी अलाउड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जिसका प्रॉपरली हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो आपको आगे की प्रोसेस के लिए वहीं पे रोक सकते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर सकते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी डिप्लॉयड एट मुजफ्फरनगर और एट एनी ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सब्जेक्ट टू वैकेंसीज एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जहाँ पर रहने वाली है मुजफ्फरनगर में, तो बिहार के अंदर भी आपको मुजफ्फरनगर में भी लगा सकते हैं, या फिर इनके 38 डिस्ट्रिक्ट हैं उन बिहार, तो वहाँ पे भी आपको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले। अगर आप बाहर या कहीं और नहीं जाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने नोट दे रखा है, ईमेल आईडी है साथ में, अगर कोई क्वायरी है तो उस चीज़ को लेकर, या फ़ोन नंबर है यहाँ पे दे रखा है, ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पे दे रखा है। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी हेल्प करेंगे। तो अब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी को एक ही निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके साथ लेके आएँ और हमें मोटिवेशन है वो मिलता रहे आप सभी से। धन्यवाद, मिलते हैं।